आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कादियान। परेशानी क्या क्या कोर्ट में आपकी? परेशानियाँ ही परेशानियाँ, यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। आप वकील के तौर पे अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं ये बताऊँगा आपको कि एकमात्र रोहिणी कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जिसके अंदर वकील अगर सुबह आ जाए और शाम को अपने घर जाए चैम्बर से और कोर्ट से काम करके, तो उसको लंच भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। कैंटीन की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। दूसरी समस्या यहाँ पर वकीलों की सुरक्षा को लेके है। रोहिणी कोर्ट का इतिहास जो है ना गवाह है कि 2-3 हत्याएं भी यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा यहाँ पर कर दी गई हैं हथियार लाके। तो उसका सीधा सीधा असर जो है वकीलों की सुरक्षा के ऊपर भी जो है पड़ता है कि हम वकील भी कई बार भयभीत रहते हैं कि ये वारदात हमारे साथ भी हो सकती है। उसके अलावा जो समस्या है यहाँ पर वो हम जब वकालत करते हैं तो हमारे को सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत होती है जब हम अपील करते हैं या कोई नया केस हम फाइल करते हैं। रोहिणी कोर्ट की जो व्यवस्था है इतनी लच्चर है कि यहाँ पर एक बार सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दो तो मेरा तो निजी अनुभव रहा है, जब तक 100 नंबर पे कंप्लेंट ना की हो या जब तक 2-4 बार जाके वहाँ पर तू मैं हमारी ना हुई हो, हमारे को सर्टिफाइड कॉपी मिलती ही नहीं है। उसके अलावा रोहिणी कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जहाँ अगर हम बुक लेने के लिए जाएं वहाँ पर तो बुक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एक ही बुक शॉप है यहाँ पर जो 2006 से काम कर रही है और उसके अलावा कोई बुक शॉप नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप सफाई व्यवस्था की बात करें तो चाहे आप कोर्ट कंपाउंड को देखें या चैम्बर कंपाउंड को देखें, यहाँ पर जो टॉयलेट हैं वाशरूम हैं उनकी प्रॉपर जो है सफाई नहीं होती है और पानी भी अवेलेबल नहीं होता है। उसके अलावा ड्रिंकिंग जो वाटर है उसकी अगर क्वालिटी को अगर आप देखें तो जो है वो दिल्ली के या दूसरे मेट्रो के जो स्तर हैं उसके हिसाब से नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा अब पैंडेमिक में जो कोविड का जो टाइम चला था उसमें तो हम वकीलों को जो ना पार्किंग के लिए स्पेस थोड़ा सा मिल जाता था क्योंकि वकील अपने घरों में रह रहे थे। लेकिन आज अगर आप 9:30 बजे के बाद अगर रोहिणी कोर्ट परमाइसेस में एक वकील के तौर पे अपनी गाड़ी अगर पार्किंग में अगर पार्क करना चाहते हैं तो आप भूल जाइए। अगर आपको अपनी गाड़ी से यहाँ पर आना है और गाड़ी पार्क करनी है तो आपको 9:30 बजे से पहले आना पड़ेगा। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप का जो थोड़ा बहुत समय बचता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताने का वो भी नहीं है आपके पास। या मॉर्निंग वॉक अगर कोई वकील करना चाहे तो वो मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाएगा। उसके अलावा मैं बताऊं आपको सारी देश के अंदर जिम खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो है एक्सरसाइज के लिए जिम वगैरह खुल गए हैं, पार्क खुल गए हैं। रोहिणी कोर्ट के अंदर एक 10वें फ्लोर पे या दूसरे जो है ना फ्लोर पे यहाँ पर एक जिम है वकीलों के लिए जो वो कोविड से पहले जाके एक्सरसाइज वगैरह कर लेते थे, वो अभी तक बंद पड़ा है। पूछने पे भी कारण नहीं बताया जाता। इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन हमारे जो नेता चुन के गए हुए हैं आरसीबी के अंदर, जो अभी नई बॉडी भी बनने वाली है, पिछली बॉडी से भी जो हमने इसी उम्मीद से हमने उनको वोट दिया था, उनको सपोर्ट किया था, उनको जिताया था कि भाई व्यवस्था जो है ना अच्छी होगी और वो वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं बिना बेबाकी से अगर अपनी राय दूं तो पिछली जो आरसीबी की बॉडी है प्रधान से लेकर मेंबर एग्जीक्यूटिव तक वो अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। जिन उम्मीदों से हमने उनको जिताया था वो अपने काम को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से नहीं निभा पाए। तो अब की बार हमारी कोशिश देखो आज भी यही है कि हम ऐसे नेताओं को चुन के वहाँ पर भेजें, वकीलों का जो वेलफेयर करें, उनकी सिक्योरिटी की बात करें, वकीलों के लिए जो स्टेशनरी शॉप हो, बुक शॉप हो या दूसरी सिविक एमिनिटीज़ की जो चीज़ें हो, खाने पीने के लिए कैंटीन हो, इन सब की व्यवस्था कर दे। और वकील तो इससे ज़्यादा कुछ चाहता नहीं, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर एक अच्छा हो, यही उम्मीद है हमारी। और इसी उम्मीद के साथ आने वाली 26 तारीख को हम वोट कास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।